ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ है पहले तरक्की हो रही थी। पाकिस्तान में 46,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन हम 16,500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी अभी आई नहीं है, गर्मी ने अभी आना है, तो तब क्या हाल होगा? पाकिस्तानी अपनी कमर बांध लें। पाकिस्तान में पानी से 24.5% बिजली पैदा की जा रही है, न्यूक्लियर से 7.8% बिजली पैदा हो रही है, सोलर और विंड से 12.2%, जबकि कोयले और तेल से जो बिजली पैदा हो रही है वो 55% है। ये तमाम कुल मिलाकर 100% बनती है। हम फर्नेस से इतनी महंगी बिजली क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि हमने IPPs, जिनको इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इन तमाम प्लांट्स के साथ हुकूमत ने साल साल से मुआहदे कर रखे हैं। और ये मुआहदे ऐसे हैं, ये प्लांट्स बिजली पैदा करें या बिजली पैदा ना करें, हुकूमत ने इनको अरबों रुपए सालाना देने ही देने हैं, और इसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पावर प्लांट 100 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन वो बिजली पैदा कर रहा है 90 मेगावाट या बिजली पैदा कर रहा है 10 मेगावाट, लेकिन हुकूमत ने जो उसको पेमेंट कर रही है वो 100 मेगावाट की ही करनी है, चाहे वो उससे बिजली 10 मेगावाट ले या 90 मेगावाट ले। 100 मेगावाट जो उसकी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, उसकी अदायगी करनी ही करनी है, और ये अदायगी अरबों रुपए की सूरत में है, जिसको कैपेसिटी चार्जेस का नाम दिया जाता है। अब गर्मियों में तो हम 100 मेगावाट बिजली शायद एक प्लांट से ले लें, लेकिन अगर सर्दियों में हम उससे किसी भी किस्म की बिजली नहीं ले रहे, तो हमने फिर भी उस पावर प्लांट को अदायगियां अरबों रुपए में करनी है, और ये अदायगियां आवाम की जेबों से पैसा निकलवाकर कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिया जा रहा है, और आवाम को बिजली भी नहीं मिल रही। इन कैपेसिटी चार्जेस ने पाकिस्तान की बिजली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान सालाना 2500 से 2800 अरब रुपए इन पावर प्लांट्स को कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत पर कर्जा चढ़ता जा रहा है और हुकूमत कर्जों के नीचे आती जा रही है। और जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होते, फिर वो IMF से कर्जे लेती है और इनकी अदायगियां करती है। IMF को सूद अलग से अदा किया जाता है, पाकिस्तान मकरूज भी होता जाता है, और ये कैपेसिटी चार्जेस भी देने ही देने हैं। लोड शेडिंग होती जा रही है और आवाम का भरकस निकलता जा रहा है। सारी दुनिया सोलर पर शिफ्ट हो रही है और सोलर सार्फिन को सहूलियत दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 17% सेल टैक्स सोलर पैनल्स पर लगाया गया था। PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने ऐलान किया कि ये तमाम टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, सोलर को रिलीफ देंगे और नेट मीटरिंग को मुतारिफ करवाया जाएगा, जिससे लोगों ने धड़ाधड़ अपने जेवर, प्लॉट, इन्वेस्टमेंट बेच बाच कर सोलर खरीदना शुरू कर दिए। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने PMLN की गवर्नमेंट में, और उन्होंने 2025-26 के बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स लगा दिया। मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट से भी 1% ज्यादा। कुछ महीनों पहले तक 580 वॉट का सोलर पैनल 16 से 17,000 का आ जाता था, जिसकी अब मौजूदा मार्केट में कीमत 26 से 27,000 रुपए है। और नेट मीटरिंग को भी खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था, एक शख्स जिसने अपने घर में 1000 यूनिट इस्तेमाल किए वापडा के और 900 यूनिट उसके सोलर ने खुद प्रोड्यूस किए, तो वो 900 यूनिट वापडा को वापस कर देता था और 100 यूनिट का उसको बिल अदा करना पड़ता था, और उस 100 यूनिट के बिजली के बिल पर उसको टैक्स अदा करना पड़ता था। लेकिन जो आप पॉलिसी बनाई है उसमें अगर किसी शख्स ने 1000 यूनिट वापडा के इस्तेमाल किए, 900 यूनिट उसके सोलर ने प्रोड्यूस किए, तो उसको बिजली का बिल 1000 यूनिट का ही अदा करना पड़ेगा, और टैक्स भी 1000 यूनिट के मुताबिक पड़ेगा। यानी सारे सोलर लगवा कर भी टैक्स भी देगा और बिल भी देगा। पहले यूनिट से यूनिट माइनस होते थे। अगर किसी शहरी ने अपने घर सोलर लगवाया और वो 300 यूनिट वापडा के इस्तेमाल कर रहा है और 300 यूनिट उसने अपने सोलर से प्रोड्यूस किए हैं, तो 300 माइनस 300 बिल 0। लेकिन अब नए सिस्टम में इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया है। अब अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किए वापडा के और 300 यूनिट आपके सोलर ने प्रोड्यूस किए, तो हुकूमत आपको यूनिट महंगा देगी और आपने जो यूनिट हुकूमत को वापस करना है वो सस्ता होगा। इस वक्त पाकिस्तान में 4,66,000 सोलर सार्फिन हैं, जिन्होंने हुकूमत के साथ नेट मीटरिंग का मुआहदा कर रखा है। यानी ये 4,66,000 वो सोलर सार्फिन हैं जो हुकूमत को बिजली बना कर देते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये सोलर सार्फिन 3200 मेगावाट बिजली, जिसकी कीमत $3 अरब बनती है, ये सार्फिन हुकूमत की $3 अरब की बचत कर रहे हैं। लेकिन बजाय इनको रिलीफ देने के, हुकूमत इन पर टैक्सेस भी लगा रही है और इनसे भारी भरकम बिजली के बिल भी वसूल कर रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर से बिजली पैदा करने वाला मुल्क चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर हमसाया मुल्क इंडिया है। ये ममालिक अपने सार्फिन को सहूलियात भी देते हैं, मुराद भी देते हैं, टैक्स छूट भी देते हैं, और सोलर ज्यादा से ज्यादा लगे उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। इंडिया में अगर आप एक सोलर लगवाते हैं तो उसका 40% आपको पहले साल में ही हुकूमत इंडिया वापस कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंडिया में 5 लाख का सोलर पैनल लगवाया है, तो 2 लाख रुपया आपका पहले साल में हुकूमत वापस कर देगी, जिससे सारिफ के लगे हुए पैसे भी वापस आ गए और वो बिजली भी फ्री में इस्तेमाल कर रहा है। उसको हुकूमत सहूलियात भी दे रही है,
राहत भी दे रही है। अगर आप चाइना में किसी घर में सोलर लगवाना चाहते हैं तो हुकूमत आपको कम शराय सूद पर कर्जे देती है, और अगर आप अमेरिका में सोलर लगवाते हैं तो 26% तक आपको टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। अगर बात करें बर्तानिया की तो वहाँ पर सोलर पर टैक्स 0 है। अगर कोई शख्स बर्तानिया में अपने घर सोलर लगवाता है उसको ग्रीन हाउस का हुकूमत दर्जा दे देती है कि ये माहौल दोस्त बिजली पैदा कर रहा है, लिहाजा इसको सहूलियात भी दी जाए, मुराद भी दी जाए और इसकी हौसला अफजाई भी की जाए। इसी तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक में भी यही रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस अदा करने होते हैं जिसकी वजह से आवाम को 0 रिलीफ, उल्टा भारी भरकम टैक्सेस और भारी भरकम बिल अदा करने पड़े। पाकिस्तान दुनिया में टॉप 6 ममालिक में है जहाँ पर सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में 8 से 10 घंटे सूरज पूरी अपनी एनर्जी के साथ धूप चप्पे चप्पे पर देता है। सर्दियों में अगर ये 8-10 घंटे निकलता है तो गर्मियों में पाकिस्तान में 13 से 14 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में ये जो सोलर का इनकलाब आया है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है, अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाए हैं। टॉप 6 ममालिक में होने के बावजूद पाकिस्तान पहले टॉप 15 में भी नहीं आता। ये सुनकर आपको हैरानी होगी। अब लोग क्या कर रहे हैं, लिथियम की बैटरीज ले रहे हैं जो 5 kVA या 10 kVA की हैं और उनकी वारंटी भी 10 से 15 साल की होती है। लोग अपनी सोलर पैनल और अपनी ही बैटरियां घर में लगा रहे हैं और वापडा की बिजली और मीटर्स को टाटा बाय बाय कर रहे हैं ताकि भारी भरकम टैक्सेस और बिजली के यूनिट से उनकी जान छूट जाए और मुस्तकबिल करीब में हर घर अपनी बिजली पैदा करेगा और अपनी इस्तेमाल करेगा। अब जब जंग लगी तो हमें पता चला कि तेल कितना जरूरी है। अब तेल अगर दुनिया में नहीं होगा तो जो ममालिक सोलर पर शिफ्ट हो गए वहां पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो इनकलाब आ रहा था लेकिन इस पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए, इतने टैक्सेस लगा दिए गए कि लोग जो है बिल्कुल मुतनफर हो गए कि हमने 15-15 लाख के सोलर लगवा कर भी 2-2 लाख के अगर बिल देने हैं तो हमें क्या फायदा। हुकूमत कोई रिलीफ तो दे नहीं रही। अब अमीर तबका सोलर लगवा लेगा, बैटरीज लिथियम की लगवा लेगा, लेकिन मरेगा वो गरीब जिसके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, एक उसका पंखा, एक उसका बल्ब चलता है, वो भी कभी चलता है और कभी नहीं चलता, लेकिन बिल उसको इतना बड़ा आ जाता है ऐसा लगता है आसमानी बिजली भी उसके बिल में ही डाल दी गई है। हुकूमत को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।